वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान गणेश का पूजन करते हैं, तो भगवान गणेश उन भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान गणेश की पूजा किसी भी पूजा में सबसे पहले किए जाने का विधान बताया गया है। तो ऐसे में भगवान गणेश की खास पूजा के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत समर्पित किया गया है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। तो साल 2025 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 3 मार्च दिन सोमवार को है। इसी दिन व्रत किया जाएगा। आज ही के दिन गणपति बप्पा की विधि पूर्वक पूजा करने का विधान है। गणपति जी की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कि जो भी भक्त व्रत करते हैं उन्हें इस दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और सबसे पहले सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल और मोदक प्रसाद के रूप में लेकर जाएं। उन्हें गुलाब के फूल और दूर्वा अर्पण करें। आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। पहले आप भाव स्वरूप स्नान करवाएं। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है तो उसको अच्छे से स्नान करवाएं और अगर आपके पास कोई फोटो है तो उसको आप भावपूर्वक स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद भगवान गणेश को आप लाल सिंदूर अर्पित करें, रोली अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है, तो पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक जो होते हैं, भगवान गणेश को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप मोदक का भोग लगाएं। जो भी मौसमी फल है उनका भोग लगा सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय होती है, तो आप दूर्वा अर्पित करें और दूर्वा अर्पित करने के साथ ही आपका भगवान गणेश का पूजन हो जाता है। और आप पूरा पूजा के दौरान ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि कोई भी पूजा हो एकदम शांत होकर नहीं करना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर विनायक चतुर्थी की कथा को सुनना चाहिए। तो आइए भक्तजनों, कथा को सुन लेते हैं। तो कथा कुछ इस प्रकार है। प्रिय श्रोताओं, एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों ही अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा ना मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके
ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों ही श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगी। क्षमा मांगते हुए फाल्गुन शुक्ल विनायक चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। 12 मास चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जन्म जरा मृत्यु के पास नष्ट कर अंत में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। बोलिए श्री गजानन महाराज जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता है। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अर्थात देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन से भगवान शिव के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है।
बोलिए भगवान गजानन महाराज की जय। तो इस प्रकार से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण हुई। व्रत कथा सुनने के बाद भगवान गणेश की आरती करें, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपके चतुर्थी की पूजा पूर्ण होती है। चतुर्थी के दिन आप उपाय करके भगवान गणेश की विशेष कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो उपाय क्या है? इस दिन की पूजा में भगवान गणेश को दुर्वा की माला अर्पित करें, उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाएं, धन प्राप्ति या रुके हुए धन को वापस पाने की प्रार्थना करें। पूजा के बाद यह घी और गुड़ किसी गाय को खिला दें या फिर किसी जरूरतमंद में वितरित कर दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और जो भी रुके हुए धन है वो आपको वापस मिलेगा। यदि जीवन में किसी भी तरह के कष्ट परेशानी है तो उसे दूर करने के लिए इस दिन भगवान गणेश के समक्ष चौमुखी दीपक जलाएं। इसके अलावा जितनी आपकी उम्र हो उतने लड्डू भी इस दिन की पूजा में शामिल करें। पूजा करने के बाद एक लड्डू खुद खाएं और बाकी लोगों में बांट दें। इसके अलावा भगवान सूर्य नारायण के सूर्य अष्टक का 3 बार पाठ भी करें। तो ये कुछ उपाय थे जिसे आप गणेश चतुर्थी के दिन करके भगवान गणेश की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार से व्रत कथा, त्योहार की कथाएं सुनाई जाती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय।